बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब को नौकरी ना देने की बुनियाद पर गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने काम शहरी से 50 लाख रुपए लिए और उसके बदले उन्होंने वादा किया था कि वो उसे नौकरी देंगे, लेकिन उसको नौकरी नहीं दी तो उनको थाना आपपारा की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों खबरें मैंने आपसे शेयर करनी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूं कि फवाद चौधरी से पहले मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करता चलूं कि असद कैसर जो साबिक स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और कुछ दिन पहले जब मौलाना फजल रहमान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त ने मुलाकात की तो उसकी ये नुमाइंदगी कर रहे थे और उस वक्त में ये शामिल थे। तो मौलाना के पास गए, मौलाना के साथ बैठकर बातचीत की और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आई। उसी दिन सुनने में आया कि ये गिरफ्तार हुए हैं। तो असद कैसर साहब जो हैं जी, उनको इनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया। असद कैसर को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया। ज़राए के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्ज़ाम है। असद कैसर पर कौमी असम्बली की स्पीकरशिप के दौरान, जब ये स्पीकर थे कौमी असम्बली के तहरीक इंसाफ के दौर में, असद कैसर पर कौमी असम्बली की स्पीकरशिप के दौरान बड़े पैमाने पर अपने हलके के लोगों को कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में खिलाफ ज़ाब्ता मुलाजमतें देने का भी इल्ज़ाम है। असद कैसर को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। इनका जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए इनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पहली खबर तो ये थी कि असद कैसर साहब के ऊपर ये जो इल्ज़ामात हैं, ये दरअसल इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया और पता चला कि जी इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार करके इनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया। उसके बाद जुडिशल रिमांड पर इनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया और उसके बाद अब यही होगा कि अब जब तक असद कैसर साहब जो हैं वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेते तब तक इनकी रिहाई मुतवक्के नहीं है। दूसरी जानिब जी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि एंटी करप्शन ने जब इनको गिरफ्तार किया था तो इनके भाई का कुछ मौक़िफ़ वो भी सामने आया, मीडिया के सामने आया। अब इस केस की जब हेयरिंग होगी, जब इस केस की समाअत होगी, प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी और फिर इसके बाद क्या होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टॉप लीडरशिप है वो सब की सब जो है वो इस वक्त निशाने पर है। जिसने करप्शन की है, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस था, जिसने 2 नंबरी की है, जिसने इमरान खान के साथ मिलकर इदारों के रेट को चैलेंज किया, इदारों की हैसियत को चैलेंज किया, सर उनकी कोई खैर नहीं है। दूसरी खबर यह है कि जी फवाद चौधरी जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले तो फवाद चौधरी की जो एहलियां हैं, हिब्बा फवाद कहूँ या हिब्बा फवाद चौधरी कहूँ, मैं इसको हिब्बा फवाद चौधरी कहूँगा क्योंकि ज़ाहिर बात है फवाद चौधरी का नाम उनसे मुंसलिक है और जो शोहर होता है उसके साथ ही बीवी का नाम होता है। तो सर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको थाना आपपारा की पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन पर पहले तो ये कहा गया टीवी पर कि जी पता नहीं चल रहा फवाद चौधरी के ऊपर क्या इल्ज़ाम है और ये नहीं पता चल रहा कि फवाद चौधरी को किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया। लेकिन इल्ज़ाम बाद में पता चला और वो ये पता चला कि पाजी एक आम बंदे नाल दिहाड़ी ला रहे सन, 50 लाख रुपया लिया कि मैं तेनों नौकरी देंगा और नौकरी के बदले 50 लाख रुपया हड़प किया। वो 50 लाख रुपया खा गए, खा पी के डिकार मारिया और उस तो बाद वो बंदा लभदा रहा फवाद चौधरी नूं ते फवाद चौधरी गायब हो गया है। यही हुआ ना, असल तो हुआ यही भाई जो पुलिस ने अदालत में बयान दिया है। अभी मैं आपको वो भी पढ़कर सुनाऊंगा। फवाद चौधरी साहब अपनी अहलिया के साथ बैठे हुए थे और साथ इनकी 2 बेटियां, माशाल्लाह छोटी छोटी बेटियां। तो ये एक ग्राउंड में बैठे हुए थे, उस ग्राउंड में ये नाश्ता कर रहे थे। थाना आपपारा की पुलिस आई, उन्होंने फवाद चौधरी साहब को पकड़ा, इनको गाड़ी में बिठाया। पहले तो पूछते रहे ना कि क्या वजह है भाई, गिरफ्तार किस बात पर किया जा रहा है। भाई जो चोर होता है ना, देखें जो चोर होता है उसको पता होता है उसने चोरी की और उसने नहीं बचना। इसी तरह फवाद चौधरी साहब अगर ये समझ रहे थे जब गिरफ्तारी हो रही थी तो उन्होंने अगर ये समझा होगा कि यार मैं बच जाऊंगा तो सर
इम्पॉसिबल, दैट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर कोई काम किया है, अगर आप गिल्टी हैं, अगर आपको पता है कि आपसे कोई गलत काम हुआ है, तो आपको तो पकड़ना है, आपकी तो पकड़ होनी है। तो फवाद चौधरी साहब को जी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। फवाद चौधरी अपनी बीवी बच्चों के साथ पार्क में नाश्ता कर रहे थे। थाना अपारा की पुलिस आई और इनको गिरफ्तार किया। फवाद चौधरी को मुंह पर कपड़ा डालकर, हाथों में हथकड़ी लगाकर बख्तरबंद गाड़ी में इस्लामाबाद कचहरी पहुंचाया गया। इस मौका पर फवाद चौधरी के 2 भाई और एहलिया हिबा चौधरी मौजूद थे, वो भी कचहरी में मौजूद थे। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया। एतराज़ उठाया गया कि फवाद चौधरी के मुँह पर कपड़ा क्यों डाला गया। फवाद चौधरी ने इस्तदा की कि मुझे मेरे वकला से मिलने दिया जाए। जज अब्बास शाह ने फवाद चौधरी को वकला से मिलने की इजाज़त दी। पुलिस ने FIR मतन पढ़ते हुए अदालत को बताया। पुलिस ने FIR का मतन पढ़ते हुए अदालत को बताया कि फवाद चौधरी ने बतौर वफाकी वज़ीर बुराए इत्तलात व नशरियात नौकरी का झांसा देकर 50 लाख रुपए वसूल किए थे। एक आम शहरी से उसको नौकरी का झांसा दिया कि मैं तेनों नौकरी लवा के देवांगा, तू मैनू 50 लाख रुपया दे। 50 लाख रुपया उन्हें दिता। फवाद चौधरी डिकार मार के खा पी गया और उस तो बाद वो बंदा फवाद चौधरी नूं लभदा रहा तो फवाद चौधरी गायब हो गया है। यही होया ना, माशाल्लाह, वेरी गुड। को ताहम फवाद चौधरी ने नौकरी का वादा पूरा ना किया। पुलिस ने कहा कि जब शहरी ने पैसों की वापसी का तकाजा किया, ये अदालत में बताया जा रहा है। पुलिस ने कहा, पुलिस ज़ाहिर बात है, अब FIR का जो मतन है वो तो पढ़कर सुनाना है ना, जो FIR दर्ज हुई फवाद चौधरी के खिलाफ। तो फवाद चौधरी के बारे में कहा गया कि पुलिस ने कहा कि जब शहरी ने पैसों की वापसी का तकाजा किया तो फवाद चौधरी ने शहरी को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने अदालत से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जबकि फवाद चौधरी ने कहा कि मैं साबिक वफाकी वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। हैं, माशाल्लाह। अब आपको वकालत याद आ रही है, अब आपको पता चल रहा है कि जी आप वज़ीर हैं। अब पता चल रहा है सर, ये जब मरियम नवाज़ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, शाहिद खाकान के ऊपर, हमज़ा के ऊपर, मिफ्ता के ऊपर, नून लीग की जितनी भी टॉप लीडरशिप थी, ये जिसके ऊपर तनकीद करते थे, ये जरदारी के ऊपर, फरियाल तालपुर के ऊपर, ये शख्स जब जब ये तनकीद करता रहा तब ये मीडिया पर आकर बड़े कागज़ ले रहा होता था फवाद चौधरी। हैं, इन्होंने इन्हें दी करप्शन कर ली, इन्होंने यह खा लिया, लुट के खा गए, पी गए, मुल्क को उन्होंने लुट लिया। तो सर जब अपनी बारी आई तो अब याद आ रहा है अपनी बारी आई तो को गुर हो गया। ओ साहब है ना कि फवाद चौधरी साहब को पता चल रहा है कि असल में तजलील होती क्या, तस्हीक आमेज रवैया था इन लोगों का। इमरान खान की हुकूमत में बैठकर सारा दिन पर्चियाँ ले रहते थे। वो शहजाद अकबर, वो मुराद सईद, वो फवाद चौधरी, वो फयाजुल हसन चौहान, वो शेख रशीद, कौन नहीं था सर जो उस दौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था। हर बंदे के हाथ में कागज़ दिया जाता था कि अब पढ़ो, जाके बैठो, PID बैठो, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जाके बैठो, उथे जाके जेड़ा झूठ बोलना जाके बोलो। हैं, तो खुली आज़ादी, जो मर्जी बोलो, जिस तरह मर्जी बोलो, आपको कोई जो है रोक टोक नहीं है। तो फवाद चौधरी साहब जी अब अदालत में कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ठीक है। तस्हीक आमेज रवैया इख्तियार किया गया, तस्हीक आमेज तरीके से अदालत लाया गया। फवाद चौधरी को ज़हीर नामी शख्स की जानिब से FIR में गिरफ्तार किया गया। FIR अदालत में पढ़कर सुनाई गई। अदालत ने फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा, इससे पहले फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए थे तो 25 जनवरी 2023, इस साल की बात कर रहा हूँ, फवाद चौधरी साहब को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ जो इश्तियाल अंगेज़ी वाली तकरीर की और लोगों को बगावत पर उकसाने की बात की। उस जुर्म में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। फिर 9 मई को जब इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार हुए तो उस केस में गिरफ्तारी, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। जिना हाउस कोर कमांडर हाउस जो है उधर तोड़ फोड़ की, आर्मी के खिलाफ नारे लगाए, सड़कों पर आए, पोस्टर्स जलाए, आर्मी के खिलाफ जाकर जिस कहते हैं कि वो उस पीक लेवल पर गए
जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर रहा था। तो उस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, जितने भी सीनियर रहनुमा जो उस लिस्ट में थे, एहतजाज करने वाली लिस्ट में जिनके नाम मौजूद थे, उनको पब्लिक एंड मेंटेनेंस जो है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किया गया। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार किया गया। उसमें फवाद चौधरी भी गिरफ्तार हुए। फिर फवाद चौधरी साहब को अब तीसरी बार गिरफ्तार किया गया इस इल्ज़ाम में कि एक आम शहरी से 50 लाख रुपए लिए, और 50 लाख रुपए इस सूरत में लिए कि मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। उसे नौकरी का झांसा देकर चूना लगाया और चूना लगाकर 50 लाख रुपया हड़प करके वो ज़हीर नामी शख्स जो है उसने पुलिस में जाकर FIR करवाई। FIR के अंदर फवाद चौधरी मुलज़म नामजद थे। पुलिस ने पकड़ा, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया, अब्बास शाह साहब के रूबरू पेश हुए। उधर बताया गया, FIR पढ़कर सुनाई गई और बताया गया कि भाजी जड़े ने वो दिहाड़ियाँ लांदे ने हैं, तो फवाद चौधरी साहब नहीं बचते। अब फवाद चौधरी साहब के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने अब आपसे डिस्कस करनी है कि सर ये अगले किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार होने जा रहे हैं। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल खुलने जा रहा है। जब ये वज़ीर इत्तलात थे तो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त उस वक्त प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में हुआ करते थे, तो फवाद चौधरी साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात भी रहे, मैं नाम नहीं लूँगा। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं जी वज़ारत इत्तलात, क्योंकि इनके अंडर थी और वज़ीर इत्तलात थे ये, तो वज़ारत इत्तलात में जितने लोग इन्होंने भर्ती करवाए, जितने मनपसंद लोग इन्होंने भर्ती करवाए, और इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वज़ारत इत्तलात में जो घपले हुए हैं, ठीक है, अरबों की जो करप्शन हुई है सर, उसका एक रेफरेंस नैब में जा रहा है और उसके ऊपर अब होनी है समाअत। वो रेफरेंस नैब ने फाइल करना है और उस रेफरेंस के ऊपर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी मतलूब होगी और फवाद चौधरी गिरफ्तार। सत्य खैर उसमें भी फवाद चौधरी ने नहीं बचना। तो फवाद चौधरी दरअसल तहरीक इंसाफ छोड़ी 25 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि मैं तहरीक इंसाफ से बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान करता हूँ। उसके बाद मौसूफ जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन की पार्टी बनी, उधर पीछे बैठे मुँह लुका के इंज बैठे हुए सन, तो सारे वेख रहे सन फवाद चौधरी ने कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा यार, अभी कोई बंदा है। तो फवाद चौधरी बेचारा साइड पर बैठा है, उसको कोई बुला ही नहीं रहा। तो फवाद चौधरी को उधर भी किसी ने घास नहीं डाली। जो देखे ना सर फिरदौस आशिक अवान जिस पार्टी की तर्जुमान हो, तो फवाद चौधरी जैसों की क्या जरूरत कि वो उस पार्टी में पांव रख लें। तो फवाद चौधरी जो हैं वो बेचारे उधर से भी फारग, पीपल्स पार्टी ने उनजी नहीं रखना। पीपल्स पार्टी के पास वैसे बंदे पूरे हैं जो ना पीपल्स पार्टी ने, मैं आपको बताता हूँ, पीपल्स पार्टी ने जिन लोगों के नामों पे क्रॉस लगाए हैं, वो नाम था जी शमशान बुखारी का, जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे, वज़ीर मुमलिकत रहे जरदारी साहब के दौर में, गिलानी की कैबिनेट का हिस्सा होते थे ही पीपल्स पार्टी, पिपलिए थे। राजा रियाज साहब ऑलरेडी नून लीग में चले गए हैं। फवाद चौधरी को वैसे ही क्रॉस लगा दिया, बाबर अवान के नाम पर क्रॉस लगा दिया, नज़र मोहम्मद गोंदल के नाम पर क्रॉस लगा दिया, नदीम अफजल चंद साहब वैसे ही ऑलरेडी पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। तो पीपल्स पार्टी ने उन्हीं लोगों को रखना है जो पीपल्स पार्टी के साथ कमिटेड थे, ठीक है। अब फवाद चौधरी और बाबर अवान जैसे लोग जो हैं वो क्या सियासत करें सर, उनको किसी पार्टी ने कबूल नहीं करना। तो दरअसल ये लोग हो गए हैं फारग और इन लोगों की निकलनी अब चीखें। गिरफ्तारियां हो रही हैं, गिरफ्तारियों का सीज़न शुरू हो चुका है, रेफरेंसेस बनने का सीज़न शुरू हो चुका है, फवाद चौधरी साहब की पकड़ हो चुकी है और असद कैसर साहब करप्शन केस में धर लिए गए हैं। खबरें ये थी जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।